नमस्कार। जेवर एयरपोर्ट न्यूज एक बार करता है फिर से आपका स्वागत। और आखिर वो समय आ ही गया जिसका बरसों से इंतजार था। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तारीख, जिसके लिए लोग अटकलें लगा रहे थे, तो आज वो तारीख आ ही गई। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। और क्या है पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 20-25 अगस्त के बीच किसी भी दिन जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। विधायक धीरेन्द्र सिंह, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आज जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन स्थल का मुआयना किया। शासन ने गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को सारी तैयारियां मुकम्मल करने का आदेश दिया है। तो क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक व शेयर भी अवश्य कीजिए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तिथियां लगभग तय हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 20-25 अगस्त के बीच किसी भी दिन जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अब तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में आएंगे। शासन ने गौतम बुद्ध नगर को सारी तैयारियां मुकम्मल करने का आदेश दिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्राचार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह, एमएलए, नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आज जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन स्थल का मुआयना किया। इस मौके पर डीसीपी जोन 3 अभिषेक, एडीसीपी विशाल पांडे, एसीपी जेवर रुद्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी जेवर रजनीकांत, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के शैलेंद्र भाटिया, जनरल मैनेजर के सिंह आदि अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। रनहेरा, रोही, नगला चीतर व नगला शरीफ आदि गांवों के दर्जनों किसान भी उपस्थित रहे। कोरोना वायरस की वजह से बदली तिथि। दरअसल पहले बीते मई में ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टालना पड़ा। अब कोविड की दूसरी लहर का असर कम हो गया है, सामान्य जनजीवन और कामकाज शुरू हो गया है। इसके बाद एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया तेजी आई है। जमीन से संबंधित कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 20-25 अगस्त तक भूमि पूजन कार्यक्रम में आ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुट गया है। विधायक और अफसरों ने किया दौरा। जेवर एयरपोर्ट के लिए नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां शिलान्यास करेंगे वह स्थल निर्धारित कर लिया गया है। इसके लिए सोमवार 26 जुलाई की दोपहर जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने दौरा किया। इसी सप्ताह राज्य सरकार के अधिकारी और मेरठ के मंडलायुक्त भी शिलान्यास स्थल का दौरा करने आ रहे हैं। उम्मीद है कि अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। रनहेरा गांव के पास होगा पूजन। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि रनहेरा गांव के पास पुलिस चौकी है, वहां बड़ा मैदान उपलब्ध है जिसमें जनसभा का आयोजन किया जा सकता है। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर भी आप बेहद आसानी से लैंड कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर सकते हैं। यही शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने भी स्थल का दौरा कर लिया है। जल्दी ही मेरठ के मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह और लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी इस जगह का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में शिलान्यास की तारीख निर्धारित कर ली जाएगी। अगस्त में होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू करने के लिए अभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। केवल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मिलने की देरी थी।
एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन से गांव का विस्थापन किया जा चुका है। जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम की जा चुकी है। अथॉरिटी ने जमीन को कब्जा भी दे दिया है। इन गांवों से विस्थापित किए गए किसानों के लिए जेवर के पास टाउनशिप बसाई जा रही है। अब यह तय हो गया कि 20-25 अगस्त के बीच में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। लीज एग्रीमेंट संपन्न हुआ। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर कम होने के बाद अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन और शिलान्यास की तैयारी तेज हो गई है। पिछले हफ्ते राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्याल के बीच जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का लीज एग्रीमेंट संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहे। इस एग्रीमेंट के बाद अब जमीन आधिकारिक तौर पर न्याल के नाम हो गई। इससे पहले यह यूपी नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज थी। जमीन सौंपी गई। राज्य सरकार की ओर से एग्रीमेंट पर विशेष सचिव नागरिक उड्डयन विशाख और उत्तर प्रदेश सचिव सत्य प्रकाश तिवारी तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह और नोडल ऑफिसर शैलेंद्र भाटिया ने हस्ताक्षर किए। जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर YIAPL की तरफ से सीईओ क्रिस्टोफ सेलमन और शोभित गुप्ता तथा NIAL की ओर से निदेशक नागरिक उड्डयन विभाग और सीईओ अरुण वीर सिंह ने हस्ताक्षर किए। नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने शेयर होल्डर एग्रीमेंट प्रस्तुत किया। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर के लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की SPV YIAPL के बीच संपन्न हुआ। विस्थापित हो चुके हैं परिवार। पहले चरण के निर्माण में आने वाले गांव के किसानों को विस्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा चुकी है। संबंधित गांव के किसान जेवर बागर में विस्थापित हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने विस्थापन के लिए कई टीमें बनाई हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जूरिक कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी है, जबकि न्याल में नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण व प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी है। राजधानी लखनऊ में आज न्याल व यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित जमीन न्याल के नाम दर्ज हो गई है। इसके साथ ही न्याल ने 96 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी अदा की। तो ये थी जेवर एयरपोर्ट की खास खबर। और बेहतर से बेहतर गहरी से गहरी जानकारी, क्षेत्र की जो जानकारी है जिनके पास बारे में आपको बहुत बाद में पता लगता है, अगर उन जानकारियों के बारे में आप सजग रहना चाहते हैं, सचेत रहना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी के साथ मिलते हैं अगली जानकारी, जिसमें कि बताया जाएगा आपको टप्पल में कौन कौन से नंबर बंजर में दर्ज हुए हैं और कौन कौन से नंबर की संभावना आगे है दर्ज होने की। इसी के साथ मिलते हैं अगली जानकारी पर। जय हिंद, जय भारत।